असम, मिजोरम और अरुणाचल में मूसलाधार बारिश का कहर, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 25 लोगों की मौत। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। असम और अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना ने संभाला मोर्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ तबाही का मंजर, लोगों की बढ़ी परेशानी। असम के सिलचर में बारिश से बुरा हाल, चारों तरफ पानी का अंबार, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, मुसीबत जो है ज्यादा बढ़ गई। मिजोरम में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बारिश के चलते इमारत ढही, बचाव कार्य जारी। और भारी बारिश से बिगड़े हालात, अलर्ट पर प्रशासन, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, राहत बचाव का काम जारी। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से लैंडस्लाइड जैसे हालात, एक पुल टूटा, जबकि कई जगहों पर तबाही के हालात। लद्दाख में एवलांच से पहाड़ पर उठा बर्फ का गुबार, वीडियो कैद हुआ कैमरे में, डरावना मंजर दिखा श्रीनगर लेह हाईवे पर बर्फ का मलबा। हरियाणा के पलवल में बारिश के बाद लोगों को मिली राहत, तो वहीं किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा, खेतों में भरा पानी। ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। ग्रेटर नोएडा में तूफान की वजह से ऑटो पर गिरा पेड़, कई यात्री हुए घायल, इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में आंधी तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़क पर गिरे बिजली के पोल, कई जगहों पर बिजली ठप, लोगों को परेशानी हो रही ग्रेटर नोएडा। यूपी के हापुड़ में तेज आंधी की वजह से स्ट्रीट लाइट का गिरा खंभा, हादसे में बच्ची समेत 4 लोग घायल। हिमाचल के चंबा में भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगाए, तेज बारिश की वजह से चंबा साहू मार्ग पर लैंडस्लाइड। बाढ़ और बारिश से असम समेत पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में भारी तबाही, 11 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा प्रभावित। अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के सीएम से की बात। किरण रिजिजू ने वीडियो एक्स पर पोस्ट कर लोगों से सावधान और सुरक्षित रहने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश का वीडियो बताया जा रहा है, वीडियो में हैंगिंग ब्रिज को पार करता दिख रहा है शख्स। राज्य में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोली, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 4 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, मुठभेड़ में 15,000 के नामी बदमाश को घायल कर दिया है, इलाज के लिए पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मथुरा में पुलिस ने रेप के आरोपी का किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। जौनपुर में बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़, बदमाश ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कर्मचारी को दबंगों ने मारी गोली, घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस जांच में जुटी। मिस्र के काहिरा पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले कर रही प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। लाइबेरिया में बीजेपी सांसद एस अहलुवालिया का पाकिस्तान पर वार, कहा पाकिस्तान को लगता है इस्लामिक देश उसके साथ खड़े, पाकिस्तान कुरान और धर्म का आतंकवाद के लिए कर रहा इस्तेमाल। लंदन में भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान एक तरफ भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है, हम आतंकवाद को कुचलना चाहते हैं। लंदन में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को घेरा, कहा भारत ने G20 की अध्यक्षता की, जबकि पाकिस्तान दुनिया के शीर्ष 20 आतंकियों की मेजबानी करता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा पाकिस्तान में नहीं है लोकतंत्र, जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया लेकिन वो जनरलों की दुकान बन गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ करार, रेलवे लाइन परियोजना को आगे बढ़ाने पर बनी सहमति, दोनों देशों के विदेश मंत्री की फोन पर बातचीत। बांग्लादेश में नए नोटों से गायब हुए शेख मुजीबुर रहमान, अब करेंसी पर दिखेगी ऐतिहासिक महलों की तस्वीर, दिवंगत चित्रकार जैनुल आबिदीन की कलाकृति भी होगी। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें, ट्रिब्यूनल ने गंभीर मामलों में तय किया आरोप, गिरफ्तारी वारंट जारी। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान, कहा पहले मंदिर में बलि रुकवाओ फिर बकरीद पर बात करें। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा सनातन धर्म में भी बलि प्रथा थी, हमने इसमें किया बदलाव, दूसरे लोगों को भी जीव हत्या बंद करने पर विचार करना चाहिए। कटनी के महिला थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा, सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने मारपीट के आरोप को बताया गलत। कटनी मामले पर सीएम मोहन यादव का एक्शन, सीएम ने कटनी एसपी पर की कार्रवाई, एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश।
यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर आज शाम 7 बजे होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर लगे कलश पर चढ़ी सोने की परत। राम दरबार की स्थापना के पहले स्वर्ण जड़ित हुआ मुख्य शिखर का कलश। अयोध्या दौरे पर एलन मस्क के पिता एरोल मस्क रामलला के दर्शन करेंगे। 5 दिवसीय भारत दौरे पर एरोल मस्क आए हैं। कारोबार पर भी फोकस रहेगा। केदारनाथ पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। भगवान शिव के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर भगवान भोले का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में अवैध निर्माण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। जंगपुरा में मद्रासी कैंप में 300 से ज्यादा अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। कोर्ट के आदेश के बाद यह एक्शन लिया गया था। अरशद मदीन ने बीजेपी की राज्य सरकारों पर लगाए मदरसों पर बुलडोजर चलाने के आरोप। कहा, आज मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता। असम से शुरू हुई कार्रवाई अब उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा तक फैल चुकी है। इंदौर नगर निगम ने ब्लास्ट से गिराया अवैध निर्माण। नियमों को ताक पर रखकर यह इमारत बनाई गई थी। जोरदार धमाके के साथ मिट्टी में मिल गई इमारत। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। अब तक 81 देशद्रोहियों को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान समर्थित लोगों को किया गया अरेस्ट। देश विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर। देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। 3700 से ज्यादा एक्टिव केस। 48 घंटे में 21 लोगों की जान चली गई। केरल में सबसे ज्यादा मरीज हैं। मुंबई में जेप्टो की फूड कंपनी का लाइसेंस रद्द। महाराष्ट्र खाद्य विभाग ने रद्द किया लाइसेंस। गोदाम में मिले खानों में लगा हुआ था फंगस। जेप्टो के गोदाम में मिली थी गंदगी। रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस है वो हुआ। धूल भरी आंधी के चलते विमान को लैंड कराने में दिक्कत हुई। हवा में कई चक्कर लगाने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर प्लेन उतारा गया। पंजाब के तरन और अमृतसर में बीएसएफ का एक्शन। 3 ड्रोन किए गए बरामद। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में डिजिटल गिरफ्तारी कर रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई। सिम बंद होने और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर बनाया गया शिकार। रात भर डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा। यूपी के शाहजहांपुर में जलती चिता से निकाले गए अवशेष। महिला की हत्या की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। मचा हड़कंप। यूपी के सीतापुर में जमकर मारपीट। कई लोग हुए घायल। नशे में धुत बारातियों और ग्रामीणों में जमकर ये मारपीट हुई। यूपी के बुलंदशहर में ढोंगी बाबा ने महिला से की दुष्कर्म की कोशिश। विरोध करने पर पीड़िता से की मारपीट। पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। कर्नाटक के बेलंदूर में ऑटो चालक से पति और पत्नी ने माफी मांगी। बीते दिनों महिला ने चालक की चप्पलों से पिटाई कर दी। यूपी के गाजियाबाद में जीआरपी पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 50,000 की बताई जा रही अवैध गांजे की कीमत। यूपी के एटा में तीसरी शादी की चाहत में आरोपी पति ने गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट। शरीर पर मिले चोट के निशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में मदरसे में मौलवी की काली करतूत। पढ़ाने के बहाने मौलवी ने 15 साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सरपंच पति का वीडियो हुआ वायरल। अवैध कट्टा से प्रदर्शन करते और लोगों के साथ मारपीट करते आए नजर। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। हरियाणा के यमुनानगर में इंसानियत हुई शर्मसार। 7 साल की मासूम के साथ चाचा ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा। यूपी के रायबरेली में भू माफियाओं से परेशान पीड़ित महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। यूपी के मथुरा में डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा।